आज है माता तुलसी और भगवान सालिग्राम के विवाह की वेडिंग एनिवर्सरी। यानी आज के दिन ही माता तुलसी का भगवान सालिग्राम जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। और ये विवाह क्यों हुआ था, माता तुलसी किसका स्वरूप है, किसका अवतार है मतलब, और सालिग्राम भगवान जी, तो वो सब फिर कभी मैं उस सब के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल ना मैं एक बहुत ही दिलचस्प त्योहार हमारे यहाँ पहाड़ों में मनाया जाता है, वो कल मनेगा। मतलब दिवाली के 11वें दिन तो ये तुलसी विवाह मनाया जाता है प्लेन्स में। हमारे यहाँ भी मनाया जाता है वैसे, पर इतने इस तरह से नहीं, थोड़ा बहुत ही वो होता है। नेक्स्ट डे इसके तुलसी विवाह के नेक्स्ट डे हमारे यहाँ वो मनाया जाता है, गुड्डी दिवाली उसको कहते हैं। 12वें दिन यानी दिवाली के 12वें दिन जो प्लेन्स में दिवाली होती है। दिवाली तो पहाड़ों में भी होती है, पर पहाड़ों में दूसरी दिवाली भी होती है। 3 दिवाली होती है, 1 महीने भर बाद भी होती है दिवाली जो यहाँ पर होती है। जो मेन दिवाली होती है सारे भारत में ही होती है, तो उसके 1 महीने बाद भी एक और दिवाली होती है। लेकिन 12 दिन बाद यानी तुलसी विवाह के दूसरे दिन भी एक दीपावली होती है हमारे यहाँ पहाड़ों में, उसको इगास या बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। तो उसके पीछे ना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कैसे मनाई जाती है वो मैं पहले बताती हूँ आपको। कि वो ना ज़्यादातर मतलब वो पालतू जो जानवर होते हैं ना, गाय भैंसे, उनके लिए मनाई जाती है। उनको उस दिन अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनको तिलक भी लगाया जाता है, और बैलों के सींग को तेल लगाया जाता है, और खेती की भी पूजा की जाती है उस दिन। कोशिश यही होती है कि सारे जो भी घर में मतलब अनाज होते हैं ना, खेती में जो भी अनाज होते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ पकाया जाए। जैसे हमारे यहाँ अर्स से होती है एक डिश क्या स्वीट उसको कह सकते हैं, अर्स से गुलगुले तो प्लेन्स में भी बनते हैं, पर हमारे यहाँ भी बनते हैं। पर अरसे मुझे लगता है कि पहाड़ों में ही हमारे यहाँ ही बनते हैं, तो वो सब बनाया जाता है। लगभग मतलब सारा ही अनाज जो हमारी खेती में होता है ना, उसको सभी को यूज करके कुछ ना कुछ पकवान बनाए जाते हैं। तो ऐसे तो सेलिब्रेट होता है। शाम को वही दीपक वगैरह जलते हैं, और पूजा वूजा सब कुछ वैसा ही होता है। लक्ष्मी पूजन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, पर मतलब दीपक जलाए जाते हैं खूब सारे। और भेलू हमारे यहाँ खेला जाता है उस दिन। भेलू होता है जैसे कि फूलझड़ी होती है ना यहाँ पर, तो वैसे ही वो बहुत अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता था वो। तो यहाँ पे फूलझड़ी प्लेन्स में जो होती है, अब पहाड़ों में भी अब तो बहुत सारे पटाखे जलाते हैं बच्चे, लेकिन पहले पहाड़ों में अवेलेबिलिटी नहीं होती थी शायद, क्योंकि इतने इजीली पहुँच नहीं पाता था ये चीज़ें, तो शायद इसलिए वो फूलझड़ी ना जला करके भेलू जलाते होंगे। तो भेलू ना कहीं तो तिल चट्टे जो होते हैं, तिल का जो पौधा होता है उससे भी बनता है। कि जैसे मुट्ठी सी उसकी 8-10 और उसके सूख जाता है, जैसे तिल तो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको संभाल के रखा जाता है। बरसात में तिल होता है, उसके बाद उसे संभाल के रखा जाता है पौधों को, और फिर मुट्ठी सी बना के ना उनको बांध दिया जाता है, और फिर उसमें आग लगाते हैं। जैसे वो बिल्कुल अब इसकी तरह ही वो जैसे फुलझड़ी चमकती है ना, जलती है, वैसे ही जलता है वो। तो उसको खेलते हैं और वो काफ़ी देर तक जलता है। फुलझड़ी तो थोड़ी देर में ही जल करके ख़त्म हो जाती है, वो काफ़ी देर तक जलता है। कभी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं कभी जा पाऊंगी अपने गांव उस दिवाली में, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगी। खैर, तो ऐसा कहा जाता है इगास जो है ना, गुड्डी दिवाली, ऐसा माना जाता है कि वो इसलिए मनानी शुरू हुई थी कि जब पांडव जो थे उनको वनवास में भेजा गया था, वनवास दे दिया गया था। वो भी एक लंबी कहानी है कि फिर कभी जब भी ऐसे कोई वीडियो बनाऊंगी तो उस पर बात करेंगे। पर फिलहाल ये इगास उनके वजह से भी शुरू हुआ। बहुत सारी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन जो मुझे सुनाई गई थी मेरे बुजुर्गों द्वारा वो मैं बता रही हूँ। कि जब वो वनवास में थे तो उस समय तो पता नहीं चलता था, डेट वेट का तो कुछ पता नहीं चलता था अलग, मतलब ज़्यादातर बस वो चांद सूरज देख करके लोग पता लगा लिया करते थे। तो खैर, तो भी चीड़ की लकड़ियों से भी वो खेला जाता था भेलू।
कह सकते हैं कि पटाखे मतलब उस समय ऐसे ही बनते थे प्राकृतिक तरीके से। तो भीम जी को माँ कुंती ने ना भीम जी को भेजा लकड़ी लेने, चीड़ की लकड़ी लेने। तो वो गए और फिर वो 12वें दिन बाद, दिवाली निकल चुकी थी, वो 12वें दिन आए। तो फिर उन्होंने उस दिन दिवाली मनाई। तो इसलिए वो इगास मनाई जाती है हमारे यहाँ, यानी बुढ़ी दिवाली मनाई जाती है। उसके साथ और भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, पर मेरी माँ हमें ये सुनाती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली कहानी, तो सोचा आपको भी सुनाऊं। बाकी अभी तुलसी विवाह हो रहा है, तो आप सब भी इसमें भाग लीजिएगा। और तुलसी विवाह क्यों होता है, तो वो मैं अगली बार जब तुलसी विवाह होगा वो आपसे तब मैं साझा करूंगी, अपना ज्ञान बांटूंगी। अभी तो फिलहाल इगास के बारे में आपको मैंने बताया। तो पहाड़ों में आप कभी भी आपका जाना होना इस महीने, तो आप तब देखिएगा कुछ अलग ही बात होती है। उतना दिवाली में रौनक नहीं होती जितना कि इगास के दिन हमारे यहाँ पहाड़ों में रौनक होती है। रात को खेतों में, खुले खेतों में बेलू खेला जाता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे पटाखे बहुत शोर मचाते हैं, पोल्यूशन होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से वो दिवाली मनाई जाती है, भेलू खेला जाता है। खैर, आप सबको तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। जय भारत। पाद्यम समर्पयामि हस्तोदर्घमुखे आत्म्यं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। इन नौटंकी नारियों को देखो भगवान जी। ये दोनों बागबान की बहुत ज्यादा नौटंकी नारियां हैं। नहीं बोला है मेरे को, नहीं बोला तो क्या नौटंकी नहीं कर सकते क्या? नहीं करनी है। शादी देखो, शादी है, शादी में नोक झोंक ना हो, मजाक जब मैं करूँगा तब करियो मेरी भगवान जी ये हमारे बागबान की नौटंकी नारियां हैं। ये 10 दिशाओं के लिए ये नारायण भगवान के लिए ये 5 लोग बात करते हैं, ये आपके पितरों के कपड़े हैं और ये आप सब की तरफ से मैं लिखता हूँ पितरों के कपड़े। ओम हम समर्पयामि आज हम समर्पयामि गंधां सुगंधं समर्पयामि। ठीक है, ठीक है, मैं देखा, मेरा गेटअप देखा, सब पे छीटा गंधं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि समर्पयामि धूपं आगरापयामि वदक्षिणी दर्शयामि दक्षिणीं दर्शयामि। ज्योति कल सुबह तक पहुंच जाएगी बाबू। मेरा गेटअप देखो। अब वो दूसरा जी आ रही है ना, गोपाल जी को बोलो इधर हो जाओ, उठा के इधर कर दो और उनको हाथ लगा दो। बिंदनी तो सुंदर ही होगा। शालिग्राम भगवान विराजमान है, शालिग्राम जी होंगे चरणों में देखो, हाथ के पास होंगे, गुड़िया तो दिखा दो, रख दो, ये लो, ये कौन सा जी को बस तरम सब यहाँ बस आज रख दो, जल का छींटा दिलाओ, जल का छींटा दिलाओ। आज मनियम समर्पयामि ओम गंधां सुगंधं समर्पयामि।
अक्षतं समर्पयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि धूपम् आग्रापयामि प्रदक्षदीपं दर्शयामि काण्डात् परोहन्ति दूरवाङ्कुराणिं समर्पयामि दूरवाङ्कुराणिं समर्पयामि। क्या करें? बहुत अच्छा लगाओ, फिर एक इधर, फिर एक उधर, अब एक इधर। तीन करना है, ठीक है? एक दो तीन, ये बीच में कर दो। बोलो प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम सब कितने भाग्यशाली हैं, ठीक है ना? प्रभु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का विवाह करा रहे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि